जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। प्रणाम। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। ओवर टू यू एमपी सिंह अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुरेश अंकल। जय गुरु जी पूरी संगत को। आप सब संगत को प्रणाम। सुरेश अंकल, हम सब आपके बहुत आभारी हैं। आप गुरु जी का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपने जैसा कहा इन काम नु आगे बढ़ाओ। गुरु जी का इंस्ट्रक्शन था, वो आपने इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं। हम तो अमेज्ड रहते हैं जब भी देखते हैं आप क्या क्या हो रहा है। मल्टीलिंगुअल ग्रुप, आपकी 13 इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपका काम चल रहा है, 12 फॉरेन लैंग्वेजेस। सब गुरु जी का संदेश है, जो गुरु जी की कृपा है, वो आप सब दुनिया में फैला रहे हैं, दुनिया में शेयर कर रहे हैं। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना अच्छा काम करने के लिए। और सुरेश अंकल, आपने कहा कि मैं 5 मिनट ले सकता हूँ शुरू में, तो मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ संगत को यहाँ पर। छोटी सी कहानी है। एक बार शिव जी ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत दुख है। उन्होंने कहा चलो सब मनुष्यों का दुख दूर करता हूँ, पृथ्वी पर आ गए। उन्होंने कहा सबसे कि मैं शिव जी हूँ, तुम सब बहुत दुखी हो, मैं तुम्हारा कल्याण करने आया हूँ, तुम्हें जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दूंगा। कुछ ने सोचा ये पागल है, कुछ ने सोचा ये बेवकूफी की बात कर रहा है, कुछ ने सोचा ये तो जरूर हम लोग को बेवकूफ बना रहा है, इसको जरूर कुछ हम लोग का पैसा चाहिए। किसी ने विश्वास नहीं किया। शिव जी ने कहा कि अब क्या करूं, इन सबको तो मैंने फ्री विल दे रखी है, अपनी सोच समझ से काम करते हैं, हमारी कुछ सुनेंगे नहीं। उन्होंने कहा अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरी कृपा से कुछ लाभ हुआ है, मैं उनको बोलता हूँ कि वो संगत सुनाए और बाकी लोग सुनेंगे। शिव जी ने कहा जो सुनाए उसका भला, जो सुने उसका भला। वैसा ही हुआ, संगत शुरू हो गई, लोगों का भला भला शुरू हो गया, बीमारियां ठीक होने लगी, समस्या दूर होने लगी, मनोकामनाएं पूरी होने लगी। और जीवन के दुख नहीं दूर हुए। एक बीमारी ठीक हुई तो एक और बीमारी आ गई, एक मनोकामना पूरी हुई तो 2-3 मनोकामनाएं और आ गई, एक समस्या दूर हुई तो समस्या का समाधान हुआ तो नई नई समस्याएं आ गई। गुरु जी ने कहा, शिव जी ने कहा मैं क्या करूं। शिव जी ने कहा कोई चंगी चीज तो मांगता ही नहीं। अब लोगों ने सोचा चंगी चीज क्या होती है, तो उन्होंने नई नई चीजें मांगनी शुरू कर। जो जो मांगा सब मिलने लगा, और जीवन का दुख नहीं दूर हुआ। समस्याएं फिर भी लगी रही, बीमारी फिर भी लगी रही, मनोकामनाओं की पूर्ति हो ही नहीं, और भी नई नई मनोकामनाएं आती रही। अब शिव जी ने सोचा अब मैं क्या करूं। तो शिव जी ने कहा मांगो मत, मानो। ये कुछ लोगों की समझ में आ गया। जिन लोगों की समझ में जल्दी से आ गया, उनका उसी जीवन में कल्याण हो गया। और जिनको थोड़ा समय लगा पर समझ में आ गया, उनका कल्याण हो गया। उनको एक जीवन से ज्यादा समय लगा पर कल्याण हो गया। सो द स्टोरी हैज अ हैप्पी एंडिंग, आई जस्ट वांटेड टू शेयर। और अब आज की संगत पे आते हैं। आज की संगत है दीपिका गुप्ता आंटी जी की। बहुत पुरानी संगत है। गुरु जी बहुत प्यार से इनको राशन आंटी बोलते थे। खुद ही वो आप बताएंगी आंटी क्यों राशन आंटी आपको बोला जाता था। और मेरी रिक्वेस्ट है पूरी संगत से बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत प्यारी संगत है आंटी की, और इसमें बहुत अच्छा गुरु जी का संदेश है, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो प्लीज आंटी जी आप अनम्यूट करिए, और हम लोग बहुत उत्सुकता से आपकी संगत सुनने के लिए यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय गुरु जी जय आंटी। गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। अरे अंकल ने ना सारा सारी बता दिया, आपको सच बोलूंगी मैं। अ, मतलब उन्होंने जो स्टोरी सुनाई है ना शिव जी की, वो यही है कि हमारी मेरी सारी जर्नी का वो सार है। एक बहुत छोटे से मैं शुरुआत करूंगी, बहुत लोगों ने सुना हुआ है लेकिन सारे ही बोलते हैं कि शुरू से बताना जरूरी है क्योंकि काफी नई संगत है। आप लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो कि आपको इतना इजीली गुरु जी के सत्संग ये चैनल्स के थ्रू अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर हो गया है। उस टाइम पे गुरु जी के सामने कुछ नहीं होता था, बात भी करनी अलाउड नहीं होती थी। गुरु जी कहते थे इत्थे आंदे हो तो मेरे नाल
मेरे नाल आया करो और किसी से गल्ला करन दी लोड़ नहीं हैगी। मतलब ये जेन्युइनली हम लोग के लिए था कि किसी से गल्ला करन दो, मेरे लिए आंदे हो तो मेरे ते ही रहो और आगे लेके जाओ, लंगर करके ब्लेसिंग लेके जाओ। तो ये चीज है। आजकल तो बहुत कुछ ही हो रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत अच्छा। इतनी पुरानी संगत जुड़ रही है, इतनी पुरानी संगत अपनी एक अपनी जर्नी बता रही है। उसके अंदर ना आप सबको लगता है, जिन्होंने नहीं देख रखा, हम कोशिश यही करते हैं कि आपको रूबरू गुरुजी से मिलवा दे, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप लोग ब्लेस्ड है, क्योंकि आपने उनको बिना देखे भगवान मान लिया। हम लोग जब उनके पास गए तो हम शायद नहीं पहचान पाए, या बुलावा उनका आया था। कोई जरिया बनाते हैं वो, कोई मीडियम बनाते हैं वो, या तो किसी को बीमार कर देते हैं या कुछ कर देते हैं। अदरवाइज कोई ना कोई बुलावा होता है जब आप तैयार हो जाते हैं। कहते हैं ना, जब एक भक्त तैयार होता है ना, तभी भगवान दर्शन देता है। मेरा शिव जी के साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा था। ये सारी चीजें जो आज की डेट में कहते हैं ना, एक गुरु जी जवाब देते हैं, गुरु जी बातें करते हैं, और गुरु जी आपको सेंस हो जाती है कि ये करना ये नहीं करना। कहते हैं ना, मैं एक्चुअली शिव का भक्ति, तो मैं उन्हीं से बातें करती थी। मैं उनकी, वो कहते हैं ना कि भगवान को पा लोगे ना, तो सबसे बड़ी बात ये होती है, उनकी पूजा नहीं, उनको समझना जरूरी है। उनको देखकर उनके से साथ बात कीजिए। तो मैं ना शिव जी के साथ बातें करती थी, शिव जी ये हो गया, शिव जी वो हो गया, और बहुत ज्यादा। तो मेरे को ऐसे महसूस होता कि शिव जी बातें कर रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पापा ने मना कर दिया कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती है, तो बहुत ज्यादा करती है, तो शादी भी करनी है, सारा कुछ करना है। शायद किसी पंडित ने दिमाग में वहम डाल दिया था कि इससे हटाओ ये सारा कुछ। तो पापा ने थोड़ा गुस्सा किया। तो मैं अपने दादाजी के पास गई। मैंने कहा, दादाजी पापा मना कर रहे हैं कि मैं मंदिर नहीं जाया करूं, मैं शिव की अरदास नहीं करा करूं। मैं महामृत्युंजय का जाप करती थी बहुत ज्यादा। नहीं पता होता था, लेकिन सिर्फ ये सुनने में आया था कि दैट इज अ शॉर्टकट टू शिव जी। तो मैं वो करती थी। मेरे को नहीं पता था क्यों क्यों करा जाता है, क्या मतलब। दिल करता था शिव पुराण एक बारी पढ़ी। किसी ने कहा 3 बारी पढ़ने से समझ में आती है, 3 बारी शुरू कर दी। 3 बारी पढ़ी। उस टाइम पे आई वॉज वेरी यंग एट द टाइम। पापा ने बोला तो मैंने सब छोड़ दिया। लेकिन शिवलिंग पे, हमारे ना घर से शिवलिंग दिखता था, एक मंदिर का एक छोटा सा शिवलिंग छत पे, जैसे बड़े मंदिर का है ना, वेरी स्मॉल फॉर्म में हमारे छत से दिखता था। तो मैंने वहां बोला, मैंने कहा आज नहीं आऊंगी आपके पास, अगर मेरे इतना प्यार करते हो ना मेरे को, तो ना आंखें खुली के अंदर दर्शन देना मुझे। आंखें खुली के अंदर मैं बोलूं कि हाँ मैंने शिव को देखा है। लेकिन आपको सच बोलूंगी, मैं जब गुरु जी के पास गई तो मैंने पहचाना नहीं उनको कि कोई मेरा शिव है। उन्होंने ग्रेजुअली महसूस कराया। कहते हैं ना, कभी कभी आप देखते हो तो हमने देखते ही हमने गुरु जी को देखा, प्यार हो गया, यू फॉल इन लव इंस्टेंटली। लेकिन मेरा प्यार था, आई फेल इन लव विद हिम ग्रेजुअली, धीरे धीरे। उन्होंने ना धीरे धीरे, लेकिन शायद उन्होंने पहले दिन ही आने पर उन्होंने बहुत टेस्ट तो लिया ही पहले, बहुत बेइज्जती की तरीके से करा उन्होंने। मोटी कह दिया तो अच्छा नहीं लगा, पैर छूने का मन नहीं था तो उन्होंने पैर पीछे कर लिए। ये आपको सबको मेरा सत्संग पता ही होगा कि मेरे को अच्छा नहीं लगा। लेकिन मेरे को देखते ही जब इंट्रोडक्शन हुई तो उन्होंने बोला, पहले तो मेरे हस्बैंड को बोला कौन हैगा ये, कह तो अमिता आंटी थी। उन्होंने कहा गुरुजी ये कहते अच्छा अच्छा सादा राशन पानी वाला हैगा, तो चंगा आएगा जा मौज की तक। तो क्योंकि हमारा दुकान से सामान जाता था खाड़ी वाली से, एम्पायर स्टेट राशन का सामान। आपको सबको ही पता है वो जर्नी के धीरे धीरे शुरू से जाने लग गया था। तो ये नहीं पता था कि कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। तो लेकिन फिर धीरे धीरे बुलावा आना स्टार्ट किया। अमिता दी ने कहा को संजय गुरुजी बुला रहे हैं, गुरुजी बुला रहे हैं, नहीं गए। पापा वेंटिलेटर पे चले गए थे। उसके बाद फिर बुलावा आया गुरु जी का किसी और के थ्रू। मेरा भाई, मेरा हस्बैंड गया, तो वहां जाके गुरु जी के दर्शन हुए थे फर्स्ट टाइम। उस दिन मैं नहीं गई थी। उस दिन माँ गुरु जी ने देखते ही बोला कि ओए बड़ा महंगा लांदा है तू। तो संजय ने एकदम से गुरु जी के चरण पकड़ लिए और कहा गुरु जी जो है आपका है।
तो जोर से हंसे और कहते हैं जा मौज कर। वो फर्स्ट मीटिंग थी मेरे हस्बैंड की, पहली बारी वो मिला। उसके बाद हमने जाना छोड़ दिया क्योंकि 2 दिन बाद पापा की डेथ हो गई थी, तो हम नहीं गए। फिर उनका बुलावा आया गुरुजी का। कैसे आया बुलावा, आपको देखिए कि मैंने ओदे फादर इन लॉ नु मुक्ति दे दी, थैंक्स बोलने आओ। अब आप एक बात बताइए, थैंक्स बोलने आओ, उन गुरुजी का ये मैसेज आया था, तो इतना अजीब लगा थैंक्स बोलने। और वो भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे तो फादर नहीं थे, जिसके फादर थे उनको बोलो, बट नहीं। संजय के पास दोबारा मैसेज आया कि संजय देखो गुरुजी बुला रहे। मतलब वो लिटरली बोलते थे कि जाओ जाके साढ़े राशन पानी वाले नु बुलाओ, और मैंने बुलाया है, मतलब ये ऐसे ही बोलते थे सीधा। तो खाड़ी वाले वाले ने बोल आ जाएगा, मतलब ये चीज बोलते थे। तो क्या हुआ कि नहीं गए। लेकिन फिर एक दिन ना दुकान पे ही आ गई अमिता दी, और उन्होंने कहा कि संजय तेको ना गुरुजी बुला रहे हैं। तो एक थोड़ा सा ना लगा कि अरे, फर्स्ट टाइम संजय गया ही हुआ था, वहां सारा माहौल देख लिया था, इतना खूबसूरत सारे उन्होंने फर्स्ट डे काफी एमएलए, काफी लोगों को देखा वहां गुरुजी के, मेनका गांधी को, सबको गुरुजी के चरण स्पर्श करते हुए, साथ बैठते हुए, सारा कुछ देखा, तो अच्छा लगा था। वो एक माहौल जो एम्पायर स्टेट में था, वो देखकर अच्छा लगा। तो फिर इसने मेरे को कहा कि चल गुरुजी के यहाँ चलते हैं। तो मैंने कहा हम कहा क्यों गुरुजी के पास कोई गुरु क्यों बना रहे हैं, क्या जरूरत है। हम गौरी शंकर मंदिर जाते थे एवरी मंडे, रात को फिक्स्ड होता था, हम 11 बजे जाते थे। वहां जाके बाबा की बाल्की निकलती थी तो वो हटा देते थे कि हट जाओ जब बाबा आ रहे हैं, तो हम सारे साइड पे हो जाते थे। और वो श्रृंगार करने के बाद बाबा जगह छोड़ देते थे कि बाबा आ रहे धूमधाम के साथ, ये बाबा विराजमान हो रहे हैं, तो हम खुश हो जाते थे। टोकरी माला पहनाई दे दी थे, पंडित जी को दे देते थे, पैसे दे देते थे, पंडित जी माला निकाल के हमारे गले में डाल देते थे। तो सेटिस्फाइड थे हम लोग, खुश थे कि बाबा की कृपा है। ये करके वो पेड़े का भोग लगता था, वो ले जाते थे, मतलब नीचे से ना दुकानें हैं। ये एक सिंपल सी चीज थी, हम लोग खुश थे। तो मैंने वो ही कहा संजय को, हम क्यों जाएंगे, कहते नहीं नहीं चलते हैं चल, और बहुत टाइम से हो रहा है, मैं जब तब गया था पापा के टाइम पे, और वो अमिता दी बुला रही है। तो मैं तो बहुत मरे मन से गई थी, आपको सच्ची बता रही हूँ कि मेरे को जरूरत ही नहीं थी, हैप्पी फैमिली थी कि कहीं जाना है या कोई गुरु ध्यान है। सच्ची बता रही हूँ, शायद उन्होंने बुलाया होएगा। वहां गए, वहां अरविंद भैया थे, सिंगला, अरविंद सिंगला, उन्होंने बोला फर्स्ट टाइम आई हो, तो मैं थी, मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने सत्संग सुनाने स्टार्ट करे, नहीं समझ में आया सत्संग क्या होता है, किस तरीके से गुरु, इन्होंने कुछ नहीं बताया था मेरे को कि गुरुजी कैसे दिखते हैं। जैसे हम लोगों ने एंटर किया, वहां हम लोगों ने देखा गुरुजी कैबिनेट के पास खड़े हुए थे, रेड कलर की शर्ट और ब्लैक कलर के ट्राउजर के अंदर, एडिडास के शूज पहन रखे थे अंदर उन्होंने, और कैबिनेट के पास खड़े होके हाथ पे हाथ फोल्ड करके, पैर ऐसे वो कृष्ण जी की तरह पैर पे पैर ऐसे फोल्ड करके, और एक संगत से बात कर रहे थे कॉन्टिन्यूस। हमारे आगे 8-10 लोग थे, ज्यादा नहीं, 8-10 लोग मत्था टेक रहे थे, कोई चरण उठा के माथे पे लगा रहा था, कोई चरण दबा रहा था। मतलब ये सारा नजारा गुरु जी ने दिखाया, ये सारा दिखाया। तो मेरे को बड़ा वो लगा कि मैंने कहा गुरु जी तो ध्यान में नहीं दे रहे हैं। मैंने लगा, मैं कहा वो ही सो यंग, दिमाग में आया, इज वेरी हैंडसम, एंड ये गुरु है, मतलब दिमाग में क्या जी, जैसे साधु वाला फीलिंग सी थी कि कमंडल हाथ में माला होएगी और लंबी दाढ़ी होएगी, इस तरीके को कोई गुरु होंगे जो कि बैठे हुए होंगे गद्दी पर और आशीर्वाद देंगे, प्रसाद देंगे, मतलब ये वाली चीज थी। बट गुरुजी तो एकदम यंग से लग रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि कहीं से कहीं तक गुरु है। तो मेरे मन में आया कि मैंने ना पैर नहीं छूंगी, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ये इतने यंग से है, मतलब फीलिंग ही नहीं आई, आपको सच्ची बता रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी को सब पता है, या गुरुजी माइंड रीडर थे, ये नहीं पता था। तो जैसे मेरी बारी आई, मेरे को तो एक तो अजीब भी लगा कि लोग पैर छू रहे और गुरुजी ना आशीर्वाद नहीं देते, जैसे हाथ नहीं रख रहे थे एकदम से। अब आप ये बताइए, आपके पैर कोई छुएगा तो एकदम से हाथ आगे आ जाता है, खुश रहो, सुखी रहो, मतलब ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली आ जाती है।
बच्चे अगर पैर छूते हैं बड़ों के तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे संगत के साथ। तो मैंने मेरा टर्न आया, मैं खड़े होकर उनकी तरफ देख रही थी और गुरुजी मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। तो मेरे पीछे अंकल ने बोला आंटी माथा टेको। तो मैं जैसे ही झुकी नीचे, गुरुजी ना कैबिनेट के ऊपर जाके बैठ गए और उन्होंने पैर ऐसे फोल्ड कर लिए, जैसे उन्होंने पैर नीचे नहीं लटकाए, पैर उठा लिए और हाथ ऐसे करके ना स्माइल करने लग गए। थोड़ा एक sarcastical स्माइल था और देख रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। मैंने ऐसे करके ऊपर देखा उनको घूर के और मैं एकदम से ब्लैंक, एकदम दिमाग ब्लैंक सा ब्लैंक। लेकिन गुस्सा तो चढ़ा कि अरे ये नहीं, मैंने सोचा कि मैं ही नहीं छूना चाहती थी, वेरी गुड, ये नहीं था। मैं उठी और मैं साइड में चली गई, दिमाग ब्लैंक था। पंजाबी टप्पे चलते थे तब, ये नहीं चलते थे शब्द गुरबानी नहीं। और तब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था गुरु मेरी पूजा वहां। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा बड़ा अच्छा गाना है ये ना, देखूंगी जाके कौन सा है, बहुत अच्छा है पूरा उसका ना, 17-18 मिनट का पूरा जो सार था ना, बड़ा अच्छा लगा। सतगुरु मैं तेरी पतंग। तो वहां बैठे रहे, हम जाके उस दूसरी तरफ बैठ गए जहां पर गुरु जी की चेयर थी, बिल्कुल उसके दो संगत के साथ। ज्यादा संगत नहीं होती था, 15-20 लोग बस। गुरु जी वहीं कैबिनेट के पास खड़े रहे, चलती रहे, गाने चलते रहे, पंजाबी टप्पे, बाजरे दा सिट्टा, ये सब चलता रहा। उसके बाद गुरुजी रूम में गए। गुरुजी रूम में गए 7 बजे के करीब, और आधे घंटे के बाद वो ना रेड कलर का चोला पहन के आए। रेड कलर का बॉर्डर था, गोल्डन कलर का, बहुत खूबसूरत फ्लोर टचिंग उनका शर्ट थी। और नीचे उनका जो वो था, बहुत ही सुंदर और बहुत ही फ्लोइंग था जैसे। और उन्होंने उनका जो स्टोल था ना, वो भी फ्लोर टचिंग था विद अ ब्यूटीफुल बॉर्डर। और उन्होंने ना पूरे अपने बॉर्डर को ना ऐसे पकड़ के ना, दरवाजा खुला उनके रूम का, और उस दरवाजे में से वो ना चलते हुए आए से ठुमक ठुमक के। मतलब वो गाना है एक, ठुमक ठुमक के मैं देखी है एक, तो वो ना ठुमक ठुमक के चलते और लहराते हुए वो चलते चलते ना, वो गद्दी पे बैठ गए। गद्दी पे बैठ गए और उन्होंने ना चेयर पे बैठ के उन्होंने पैर पे पैर फोल्ड किया अपना ऐसे, और उन्होंने ना अपना फॉल सेट किया जैसे। और 1 मिनट के लिए उनके फॉल सेट हो गए। उनका ऊपर का जो केप था, वो जो दुपट्टा था, वो भी उनका सेट हो गया सारा। ऐसे ऐसे लहराकर उन्होंने एक हाथ से ऐसे किया और दूसरे हाथ से अपनी घड़ी थोड़ा सेट करी, और ऐसे हाथ पकड़े और आंखें बंद कर ली। मैं सब भूल भूल गई, बिल्कुल कुछ नहीं। मैंने कहा वाह, ये क्या मतलब, एकदम कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। मैं धीरे धीरे ना, उनको ना, एक संगत आगे बैठी हुई थी मेरे, उनको ना झांक झांक के देखती रही। फिर जरा सी उनकी नजर पड़ती थी, एक एक आई कांटेक्ट होता था, वो ऐसे करके देखते थे तिरछी नजर से। और मैं एकदम से अपना मुंह छुपा लेती थी, मतलब एक वो ले नहीं पाती थी मैं उनकी एक आई का एक कांटेक्ट, सिंगल कांटेक्ट भी नहीं लिया जाता था। फिर मैं उनको देखती रहती थी कि हाँ ये कितने अच्छे लग रहे हैं। एक गिलास आया, कवर्ड ग्लास था, उन्होंने उसमें से एक दो सिप ली और सेवादार को दिया, सिंगला अंकल, और वो चले गए। फिर उसके बाद चाय प्रसाद आई, पूरा खत्म करना है, सिंगला अंकल ही चाय प्रसाद देते थे, सिंगला अंकल ही झूठे बर्तन उठाते थे, लास्ट में सिंगला अंकल ही फोटोज भी देते थे, जो छोटा सा पॉकेट साइज होता था वो देते थे। सिंगला अंकल वॉज दी ओनली वन टू डू द सेवा तब संगत में। वहां पे बादल, वहां पे अरुण शौर्य, ऐसे ऐसे लोग आए। मेरे को बाद मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो भी था वहां, वो भी था। शर्मिला टैगोर को देखा हमने वहां, गुरु जी के चरण दबा रही थी, तो मैं देख रही, मैंने कहा वाओ। तो लंगर आ गया, चम्मच नहीं होते थे तब, तो सबने लंगर खाया। लंगर खाने के बाद हम बाहर गए। मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि हो क्या रहा है। बाहर चले गए हम, बाहर एक वाटर कूलर होता था, वाटर कूलर पे ना अमिता जी की सेवा होती थी। जल प्रसाद लोग लेते थे, बाहर जाते थे, जिनका लंगर हो गया, और बाकी संगत को फिर बिठा दिया जाता था कि आप लंगर करो, आप बाहर जाओ, वेट करो। तो बाहर वरांडे के अंदर वेट कर रहे होते, तो वहां अमिता दी मिली। कह रही अरे संजय तू आया है आज, देखा गुरुजी ने बुला लिया तेरे को, वाइफ को लेके आया है, गुरुजी से बात हुई? संजय ने कहा नहीं नहीं गुरुजी से बात नहीं हुई। हम तो एकदम ब्लैंक थे।
हमने कोशिश भी नहीं करी, बात हुई नहीं हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं। कहती अच्छा अच्छा चल चल मैं कराती हूँ, बात कराती हूँ, इंट्रोडक्शन मेरा अमिता दी से हुआ है। मैंने कहा नहीं नहीं, वो पैर भी नहीं छुआए उन्होंने। मैंने ये नहीं बोला था कि मैंने नहीं छुए, तो बाद में अमिता दी को बताया था। कहती नहीं चल चल। जैसे हम लोग आए, एक खिड़की होती थी वहां लेफ्ट हैंड साइड पे ना, उस वहीं हम बैठ गए। तो मेरी बैग थी, गुरुजी जब संगत सारी लंगर कर लेती थी ना, तो गुरुजी फिर रूम में दोबारा जाते थे। दोबारा यूज्ड टू कम इन शर्ट पैंट, दोबारा से उन्होंने वही रेड कलर की शर्ट और ट्राउजर पहन के वो दोबारा आ गए थे, गद्दी पे बैठे हुए थे और हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। तब डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट मैन। जो औरा था चोले के अंदर, वो अलग था। मतलब दो ऐसे लग रहा था दो लोग हैं अलग अलग, मतलब। और जब गुरुजी शर्ट ट्राउजर के अंदर, तो वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, सब कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर आके बैठ गए गुरुजी। तो अमिता दी कहती अभी ना गुरुजी बुलाएंगे, अभी बुलाएंगे बुलाएंगे। तो हम बातें कर रहे थे, तो थोड़े थोड़ी संगत साइड पे बैठी हुई थी इधर, ग्रुप्स के अंदर बातें, तब बातें शुरू हो गई थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो लास्ट में चलता था, बाद में वही चल रहा था। और वो थोड़े स्लो हो गए थे शब्द ना, पहले तो बहुत फास्ट थे, अब स्लो हो गई थी वॉल्यूम उसकी। तो सारे बातें कर रहे थे, लोग आके मत्था टेक के जा रहे थे, हम ये नहीं पता था कि आज्ञा लेनी पड़ती है, ये वो करके अमिता दी ने बोला बिठा दिया। गुरुजी गद्दी से इतनी जोर से चिल्लाए। मैं बहुत मोटी थी उन दिनों, अमिता दी बहुत मोटी थी। मोटी हो की कर दियो, इधर आओ। तो ना इधर कुछ लोग बैठे हुए थे ना, हंसने लग गए। उधर कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने एकदम से ना रुक गए वो, क्योंकि गुरुजी इतनी जोर से बोले, तो कि गुरुजी ने किसको बुलाया और हंसने लग गए। तो बहुत अजीब लगा कि अरे मैनर्स ही नहीं है इनको, इन्होंने मोटी बोल दिया, मतलब कुछ भी बोल, मतलब मेरा दिमाग ब्लैंक कि अरे बाप रे। तो दिमाग में ना मोटी 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 घूमता रहा कि इन्होंने मोटी बोल दिया मेरे को, क्यों बोला इन्होंने, को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मतलब मेरे दिमाग में ये था। मैं खड़ी रही वहां। अमिता जी ने बोला बैठ जा, नीचे बैठ जा। तो गुरु जी के चरणों के पास ना, उनके ना शूज नीचे थे और उन्होंने पैर फोल्ड करके ऐसे बैठे हुए थे, सेम गद्दी पे भी ना वो पैर फोल्ड करके बैठे बैठे थे। तो गुरु जी ने फिर बोला ओ साडा राशन पानी वाला आया है, चल चल चंगा है, कदे कदार फ्री लाया कर। गुरु जी ने ये बोला, जा जा ऐश कर। तो ये बोला और फिर मेरी तरफ देख के कहते कौन हैगी। गुरुजी के साथ क्या होता था ना, गुरुजी ना क्वेश्चन भी पूछते थे, और जब जो जैसे अमिता दी कुछ बोलने लगती थी, उसे पहले ही आंसर भी दे देते थे। एक कौन हैगी, तो जैसे वो बोलने लगी, कहते अच्छा अच्छा एदी वोटी हैगी, ओ एक कुड़ी चंगी हैगी, ओए जा तेरा एडमिशन हो गया। ये तो मेरे को सुनाई नहीं दिया कि क्या बोला। तो बहुत खुश हो गई अमिता दी, वॉज वेरी हैप्पी। अरे वाह। बाहर गई, कहती दीपिका यू डोंट नो, यू आर ब्लेस्ड। लोग 10-10 साल यहाँ पे फाइल स्टार्ट नहीं करते, गुरुजी कहते आन दे रहो तो आधी फाइल चालू नहीं की। और फिर संजय को कहते हल्ले तेरा नहीं हुआ, मतलब कहते कुड़ी चंगी हैगी, तेरा एडमिशन हो गया, जा, हल्ले तेरा नहीं हुआ। और ना हंसने लग गए गुरुजी। हमें ये भी नहीं पता था कि संजय को ये क्यों बोला हले तेरा नहीं हुआ। तो बाहर आके ना अमिता जी तो बहुत खुश, मतलब शी वाज वेरी हैप्पी, एकदम स्पेक्स लगाती थी और फेस बहुत ब्रॉड स्माइल करती थी। दीपिका यू डोंट नो, मेरे को मैंने कहा ये क्या चीज होती है, एडमिशन हो गया। शायद गुरुजी ने एडमिशन तब कर दिया था, इतनी अरदास किया था, इतनी आराधना करी थी शिव की, शायद हो सकता है उनको लगा हो कि एडमिशन हो गया, आ गई है तो दोबारा एक, मैंने जैसे कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लिया था, आप ये कह सकते हो शिव जी से, तो उन्होंने एकदम से ये बोल दिया कि एडमिशन हो गया है। आई डोंट नो, शायद मैं तो अपने आप से ही अनुमान लगा रही हूँ ये चीज की, शायद उन्होंने इसलिए बोला होगा, क्योंकि मैंने बहुत बहुत अरदास आराधना करी थी शिव की, और इसलिए हो सकता है उन्होंने तब ये कहेगा कि जा तेरा एडमिशन हो गया। तो ये हुआ। फिर उसके बाद ना अमिता जी ने बोला आ गया लो। मैं एक बहुत छोटी छोटी दो चार चीजें बताती हूँ, जो कि कहते हैं ना कि सिर्फ एक ही इंस्टेंट काफी है, पूरी जिंदगी तर जाएगी अगर गुरु ने कुछ भी बोल दिया, कोई भी एक चीज अगर आपको बोल दिया ना, ये कर ले, ता जिंदगी आपकी, टिल यू डाई, काम आएगी वो एक चीज। एक वचन गुरुजी ने अगर किसी को कहा है, आपको हिट करेगा ना, कि शायद ये आपके लिए, आपको काम वही आएगा लाइफ लॉन्ग। कोई भी गुरुजी का एक वचन फॉलो कर लो, कोई भी एक,
कोई सा भी एक, कि दिमाग मत लगाया करो, जाते हो तो वो एक ही चीज फॉलो करो एंड तक। आप देखना गुरु को पालोगे, सिर्फ एक चीज जो आपको लगेगी कि हाँ ये मेरे लिए। किसी इतने सत्संग आप सुन रहे हो, इतने गुरुजी ने बोला हुआ, शी इज योर फ्रेंड, शी इज योर फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, शी इज नॉट योर फ्रेंड। ये कितने लोगों के लागू करता है, तो आप सोचो शायद वो आपके लिए अगर लागू करता है, आप वही चीज फॉलो करो और देख लेना आपको और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सिवाय उनके। आज की डेट में भी हम किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं है सिवाय इनके। लास्ट में इनके पास ही आते हैं, चाहे कुछ हो, चाहे दुख तकलीफ हो, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे कुछ भी हो, आना इनके पास ही पड़ता है हम सबको, इवन मुझे यहाँ इनके पास, क्योंकि मुझे पता है कोई काम नहीं आएगा। और मेरे को जिंदगी इन्होंने दोबारा दी है इनके जाने के बाद, क्योंकि मैं शायद वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ कि अगर मैंने इनको देखा है ना, इनके साक्षात स्वरूप के अंदर, व्हेन ही वाज इन हिज बॉडी, तो मैंने इनको जब इन्होंने डिवाइन फॉर्म के अंदर भी अगर इन्होंने आ गए है विद द लाइट, आई हैव सीन हिम देन आल्सो, क्योंकि इन्होंने लाइफ दी थी तब मैंने इनको देखा है। वो 4 दिन लगातार, और उसके बाद 40 दिन लगातार इन्होंने जो जो किया मेरे साथ। चलो वो बात की बात है, अभी मैं बताती हूँ। फिर मैंने जब मत्था टेकने आई, उन्होंने बोला आज्ञा करनी लेनी है। मैंने कहा वो क्या होती है? कह रहे हैं जब जाते हैं ना तो गुरुजी से परमिशन लेते हैं कि हम जा सकते हैं ना। मैंने कहा अच्छा। तो मैं गई, सेम चीज। गुरुजी ना पैर फोल्ड करके बैठे हुए थे गद्दी पर। गद्दी बड़े एम्पायर स्टेट की बहुत बड़ी थी, तो ऐसे करके बैठे हुए थे और ऐसे ऐसे बेड करके ना एक संगत से बातें कर रहे थे। आई थिंक व्हाइट सूट के अंदर वो थी शर्मिला टेगोर, सिर ढका हुआ था उसने। तो मैं जाके खड़ी हो गई और मैंने देखा नीचे उनके शूज पड़े हुए थे खाली, और सॉक्स तो वो पहन के ही रखते थे। तो वो मैं वहां जाके ना खड़ी हो गई। अब मेरे मन में क्या आया, जब तक आप पैर आज छुआओगे नहीं ना, तब तक मैं तो जाने वाली नहीं हूँ यहाँ से। दिमाग में ही आया, और उन्होंने दोबारा से वो रीड कर लिया। जैसे ही मैं जाके खड़ी हुई, 1 मिनट के लिए खड़ी हुई, उन्होंने मेरी तरफ ऐसे ही देखा। जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने छोटा सा स्माइल किया और उन्होंने दोनों पैर अपने चेयर से उठारे और मेरी तरफ आगे बढ़ा दिए। जैसे ही उन्होंने अपने पैर आगे बढ़ाए, संगत जी, मैं झुकी। मतलब मैं तो खुश हो गई कि अरे वाह, मुझे ये नहीं पता था कि वो सुनते हैं, माइंड रीडर है वो, माय गॉड। तो पैर पे जैसे ही मैंने हाथ रखा उनके, मेरे हाथ वहीं रह गए। मतलब मैं एकदम ब्लैंक हो गई, जैसे हाथ एकदम नम हो जाते ना, नम वो हो गए। थोड़ी देर तक माथा टेका और मैं वहीं रुकी रह गई। उनकी ना दोनों पैर की ना फर्स्ट फिंगर हिली, अंगूठे के साथ की जो दोनों पैरों की फिंगर होती है संगत जी, हमारी नहीं हिलती। बाकी उंगलियां उठती है या अंगूठा उठता है, मैंने ट्राई किया है कई बार, नहीं होती। तो वो उठी एकदम से, और एकदम जोर से ऐसे हुई। मैंने हाथ एकदम से पीछे करे और मैंने उनकी तरफ जैसे ही देखा ना, वो ना ऐसे टेढ़ी नजर से देख रहे थे एक आंख से। जैसे ही उन्होंने देखा ना, उसके अंदर ना एक चमक थी, एक लाइट थी दैट रियली वेंट इनसाइड मी। मैंने ऐसे ही देखा उनकी तरफ, उनकी एक आंख से इट जस्ट वेंट इनसाइड, एंड मेरे ख्याल से आई वाज डन। उसके बाद मेरे को ना क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, मैंने कभी उनको जानने की कोशिश करी। मैं सच्ची कह रही हूँ, मतलब हर चीज ऑटोमेटिकली होने लग गई। ऑटोमेटिकली कई बार क्वेश्चन होते थे मेरे हस्बैंड के, वो ऑटोमेटिकली मैं बोल देती थी अरे ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, आई डोंट नो। शायद एक वो एक काफी था। एंड उसके बाद मैं तो ढीठ, और हमारे गुरुजी मेरे लिए महाढीठ। जब मैं गई हूँ, जितनी बार गई हूँ मैं बड़े फंक्शंस पे, बड़ा मंदिर, सेवा उन्होंने लगा दी, बताती हूँ वो भी। तो जैसे जैसे जब भी मैं वहां जाती थी ना, चाहे वो पैर पे पैर फोल्ड करके बैठे होते थे, पैर अंदर आलती पालती मार के बैठे होते थे, या कुछ भी होता था ना, मैं वहां जाके ना खड़ी हो जाती थी कि मेरे को दोनों पैर छूने हैं। मैं खाली शूज खाली नहीं छूती थी, और वो हमेशा करते थे।
पैर वे जैसे पैर फोल्ड कर रखा था, तो मैं जाके खड़ी होती तो पैर उतार देते थे और आगे बढ़ा देते थे। तो और मैं हाथ रखती थी ना उनके चरणों पे, तो मैं वेट करती थी कि फर्स्ट फिंगर हिलाओ तो हाथ हटाऊंगी, और वो हमेशा उठाते। मतलब शायद उस वक्त तो ये एक मेरी जिद थी कह लो, लेकिन गुरुजी का ये बताने का तरीका था कि देख, पहले दिन पैर नहीं तूने छूने थे तो मैंने नहीं छुआए, और अब तू छोड़ना नहीं चाहती थी तो तेरे को रियलाइज कराना पड़ता, होने छड़ दे, कुछ नहीं हो रहा। तो ये चीज है कि छोटा सा, दिस वाज द आई टू आई कॉन्वर्सेशन विद हिम एंड मी, और कुछ नहीं था, लेकिन जो मेरे मन में होता था ना, मैं ढीठ पने की तरह मैं कर लेती थी, और उससे पहले मैंने कोई उनसे आज्ञा नहीं ली। मैंने, वो सारे बोलते थे कि गुरुजी का, गुरुजी से मैं एक्चुअली ना, आई वाज एन आर्टिस्ट। आपको सही बता रही हूँ, मैं आर्टिस्ट थी, अपना ही बताती हूँ, आई वाज एन आर्टिस्ट। तो मैं ब्लाइंड स्कूल के अंदर स्टॉल लगाती थी। दिवाली पे हमारे ना बंधनवार लगती है, तो मैं जाती थी, तो दिमाग में आपका जो काम होता है ना वही दिखता है। तो एम्पायर स्टेट की ना मेरे को बड़ी गंदी गंदी लगती थी। एक मेन डोर पे होती थी, और एक गुरुजी के रूम के बाहर लगी होती थी। मैंने कहा, "ये बड़ी गंदी सी है ये तो ना, मतलब नॉर्मल है, अच्छी नहीं लग रही है।" तो मेरे को लग रहा है कि मैं ना एक ना तोरण बनाऊं यहाँ के लिए, क्योंकि वो दिवाली पे हम लोग चेंज करते हैं, हमारे को पता ही है कि लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तो मेरा दिल था कि यार इन गुरु जी के घर के लिए भी ना एक बंधनवार बनाऊंगी मैं। तो मैंने अमिता दी को बोला, मैंने कहा, अमिता दी मेरे को ना एक बंधनवार बनानी है, तोरण, एम्बायर स्टेट के लिए। कह रही, नहीं 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 नहीं, गुरु जी से ना आज्ञा लेनी पड़ेगी, गुरु जी हाँ करेंगे तभी तो बनाइयो। मेरा स्टॉल आ गया था, दिवाली आ गई थी, तो दिवाली से पहले फर्स्ट पीसेस मैंने 2 बना लिए थे, ऑलरेडी बना लिए थे मैंने बहुत। फर्स्ट पीसेस मैंने कहा मैंने गुरुजी को जाके देखे आनी है। बहुत सुंदर मैंने ना मोर पंख की बनाई थी, पूरा डेकोरेट करके मोर पंख के साथ, फुल झालर लगा कर, ये सारा कुछ करके। अमिता दी ने तो मेरे को बताया नहीं था कुछ भी, क्योंकि उनका फोन ही नहीं आया। कुछ टाइम बाद उनकी ना सेवा हट गई थी, उनकी फ्राइडे हो गई थी, और हम लोग को संडे अलाउड था कि आपका संडे फिक्स्ड है। तो ये होता था, तो उनसे कॉन्वर्सेशन नहीं होता था ज्यादा। तो मेरे को बनानी है मंदरवार, तो मैं तो ना क्या किया, मैंने गाड़ी में रखी। ये कहते नहीं 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 नहीं, उनका फोन नहीं आया। मैंने कहा मैं रख रही हूँ, मैं वहां जाके दे रही हूँ, उन्होंने लगानी होगी तो ठीक है, नहीं लगानी होगी तो कोई बात। तो अमिता दी का रास्ते में फोन आया, कहाँ हूँ, आज मैं संडे है, मैं आई हुई हूँ। तो मैंने कहा, अमिता दी मैं ना बंधनवार ला रही हूँ। कह रही, अरे हाँ, मैंने यही बताने के लिए फोन किया था कि मैंने गुरुजी से पूछ लिया है। देखो, गुरुजी ने पहले बता दिया कि वो, उनको पता है। गुरुजी, हम लोग वसंत विहार ही पहुंचे थे। कहती, हाँ हाँ, मेरी गुरुजी से बात हुई है कि वो संजय है ना, उसकी वाइफ। कहती, हाँ हाँ, की हो गया। तो कहते, गुरुजी वो उसने ना बंधन मार लाके देनी है। कह रहे, हाँ हाँ, उन्नू के चंगा आएगा, मैनू ना मोर पंखी बड़े चंगे लगते हैं, मोर पंख वाली बंधन मार बना के लाई। और जब उन्होंने मेरे को फोन पे बताया और मैंने पलट के देखा, और पलट के मेरी गाड़ी के अंदर फुल मोरपंख का जाल, और सेम मतलब जो उन्होंने बोला वो मैं लेके जा ही रही थी। मतलब इट वाज, मतलब हमें उस वक्त लगा सच कोइंसिडेंस, वाओ, मैं तो यही लेकर जा रही हूँ बेस्ट टाइम। बट एक्चुअली गुरुजी के यहाँ कोई कोइंसिडेंस थोड़ा होता है। वो तो बाद में पता लगा कि यू आर सच अ फूल, कि आप कोइंसिडेंस कैसे कह सकते हो, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उनको क्या चाहिए, तभी तो तुम्हारे दिमाग में आया है, तभी तुम्हारे दिमाग में आया और तभी तुम लेकर आ रहे हो। ऐसा ही सेम हुआ कि मेरे को गुरुजी की तांजौर बनानी थी। तांजौर पेंटिंग होती है जो कि क्या कहते हैं हम लोग, भगवानों की बनाते थे, तिरुपति बालाजी गोल्ड लगाते थे, गोल्ड का वर्क लगाते थे। तो मेरे को गुरुजी लगा, क्योंकि उनकी ना बहुत सुंदर चोली होते थे, बॉर्डर्स बहुत सुंदर होते थे, सारा कुछ। तो मैंने कहा एक ना गुरुजी की ना तांजौर बनाऊंगी, पूरा लाइफ साइज बनाऊंगी, फुल, मतलब हेड टू टो। तो उस वक्त नहीं थी एक भी फोटो, सिर्फ एक फोटो मिली थी हमारे को क्लिप ऑन के साथ, वो जो पॉकेट के वो के साथ, क्लिप ऑन के साथ लगती है ना वो। तो मैंने जब मांगी थी सिंगला अंकल से, उन्होंने बोला एक फैमिली नो एक आंटी। तो हम लोगों ने नहीं मांगी, तो हम लोग सुबह के टाइम पे संजय के पर्स के साथ वो गुरुजी की फोटो होती थी, तो हम लोग वहीं जाके मैं मत्था टेकती थी, और संजय अपनी पॉकेट में डाल के रोज ले जाता था। फिर
वो अपनी पॉकेट के अंदर ही रखता था। वो एक फोटो थी। मीडिया में गुरुजी कहीं नहीं थे उन दिनों, कुछ नहीं था, किसी के पास कुछ नहीं था, अलाउड भी नहीं था कि बात कर सके हम किसी से, क्योंकि गुरुजी ने प्रैक्टिकली कर करके हमारे को काफी कुछ समझाया, बहुत सिखाया, शायद आज तक काम आ रहा है, कह सकते हो आप। कि बताती हूँ आपको कि क्या मतलब था उनका डांटने का भी, उनका समझाने का भी। तो पेंटिंग बनानी थी। मैंने कहा, हम लोगों ने अगस्त से बात करनी स्टार्ट करी कि गुरुजी की फोटो चाहिए। तो अमिता दी ने बोला गुरुजी से परमिशन लेनी पड़ेगी, गुरुजी से आगे लेनी पड़ेगी, ऐसे फोटोज नहीं हम लोग शेयर करते हैं। धीरे 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 बड़ा फंक्शन हुआ 31 दिसंबर न्यू ईयर का। वहां पर ना एक मलेर कोटला वाले अंकल थे, अजीत अंकल, चश्मा लगाते थे, वो थे। फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे थे। संजय ने उनको बोला कि अंकल मेरे को ना फोटोज चाहिए गुरुजी की, काफी सारी, तक क्योंकि ना मेरे को एक उनकी, कहते हैं गुरुजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं ना मलेर कोटला रहता हूँ। बाद में कहता, आप मलेर कोटला से आते हो? कह रहे हाँ जी, मैं मलेर कोटला से आता हूँ और मैं अगले दिन चले जाता हूँ, तो गुरुजी का हुक्म है। मैं मेरे को पहले गुरुजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो अंकल दिखे ही नहीं हमारे को। उसके बाद वो अंकल दिखे नहीं। करते 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 अमिता दी से बात करी। अमिता दी ने बोला कि गुरुजी से पूछना पड़ेगा। उसने जब गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने क्या बोला, कहती वो गुरुजी, वो संजय कह रहे हाँ राशन पानी वाला की आएगा, बोल उससे सब चंगा आएगा। तो कहते नहीं 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 नहीं, उसकी वाइफ कहते हाँ हाँ ओदी वोटी ना, और मैंने पता है वो ना मैनू सोने में जड़ना चाहती है, दे फोटो। मतलब खुद ही गुरुजी ने बोल दिया था। और इमेजिन करो, सोने में जड़ना चाहती है। तो हमारे को ना बहुत बता मुश्किलों से एक सीडी मिली थी, जिसके अंदर 8-10 फोटोग्राफ्स थी गुरुजी की, जैसे साइड फेस, फ्रंट फेस, स्माइल, थोड़ा सैड फेस। तो जब मेरे को ये पता लगा ना, अमिता जी ने बोला कि सोने में जड़ना चाहती है, मैंने कहा सुनो, जड़ने का मतलब क्या होता है? जड़ना कोई, हम लोग मूर्तियां बनाते थे ना, तो हम लोग जड़ना तो भगवानों की मूर्तियों को हम लोग जड़ते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी जड़ना क्यों चाहती है? जब इंसान, मैंने ये सुना हुआ था कि जब इंसान चला जाता है, मतलब पूरा हो जाता है, तो आप उनकी मूर्तियां बनाते हो, तो जड़ते हो उनके अंदर सोना हीरे जवाहरात, जैसे हम भगवानों की करते थे। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं होना चाहिए, जड़ना क्यों बोला गुरुजी ने? नहीं बता था कुछ भी, जड़ना क्यों बोला उन्होंने। आप मानेंगे, हमारे को 13 अप्रैल के आसपास हमारे को सीडी मिली। सीडी के साथ मैंने अपने आर्टिस्ट के साथ बैठ के वो 8-10 फोटोग्राफ्स को कंपाइल अप किया, क्योंकि मेरे को चाहिए था गुरुजी पूरा स्वरूप चाहिए था। मैंने कहा गुरुजी, और गद्दी भी इतनी हैवी चाहिए थी, क्योंकि तांजौर तभी अच्छी लगती है जब चेयर रॉयल्टी के साथ हो, और इनको चोला विद चौड़ा बॉर्डर हो और स्टोन्स, क्योंकि मेन काम ही तांजौर का गोल्ड और डायमंड्स का है, जो हम लगाते हैं जरकॉन जिसे कहते हैं, वो मेन काम उसका। तो ये था। उसके साथ 8-10 फोटोग्राफ्स को कंपाइल अप करके ना हमने एक पिक्चर ड्रॉ करी। ड्रॉ करने के बाद ना 31 मई 2007 में मॉल टाउन के अंदर उस फोटोग्राफ को ना फोटो स्टार्ट करा रही थी। एनलार्जमेंट के अंदर लाइफ साइज बनाना था मेरे को, 4x8 साइज, मतलब इतना बड़ा था, मतलब नहीं 6x8, इतना बड़ा लाइफ साइज पोर्ट्रेट बनाना था मैंने, कि मेरे को इतना बड़ा बना। और मैं कैनवस को स्टेपल कर रही थी, स्ट्रेच कर रही थी कि आज मैंने ये शुरुआत करनी है। और फोन आ गया कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है, माथा टेकने आओ। उन्होंने चोला छोड़ दिया है, माथा टेकने आओ। संजय के पास ही आया और मेरे पास ही आया। मुझे नहीं समझ में आया महासमाधि क्या होती है, चोला छोड़ना क्या कहता है, गुरुजी महासमाधि ले रहे हैं। हमें तो ये लगा कि गुरुजी शायद ना कुछ टाइम के लिए ना ही इज गोइंग इनटू द जोन ऑफ मेडिटेशन, वो शायद अब लोगों से नहीं मिलेंगे। तो वो शायद, हमें लगा कि पीछे कुटिया थी बड़े मंदिर के अंदर, तो वो वहां जाके जाप करते हैं, मेडिटेट करते हैं। तो वहां मत्था टेकने आओ कि कुछ टाइम तक गुरुजी संगत नहीं लगाएंगे और गुरुजी दर्शन नहीं देंगे।
वहां गए, वहां बैठे, वहां बहुत लोग ब्लैंक रो रहे थे, कोई बैठा हुआ था, कोई कुछ था। आई डोंट वांट टू स्टार्ट दैट, नहीं। बट ये मैं सिर्फ कहने का ये हुआ बाद में कि जिस दिन मैंने कैनवस फेच किया था, जिस दिन फोटोग्राफ उनका फर्स्ट कैनवस के ऊपर ड्रॉ करा, उस दिन उन्होंने चोला छोड़ा। तो सोने विच जड़ना चांदी है, मुझे पूरा 1 साल लगा वो उनकी वाइट कलर के चोले के अंदर बनाने के लिए। वो वाला लाइव साइज फोटो 1 साल लगा। उसके बाद जब मैंने भेजा, इतना बड़ा साइज का बनाया था मैंने कि वो एग्जैक्टली उसका वेट 74 kg था, जो गुरुजी का वेट था। एक आधा इधर उधर होंगी मैं शायद, लेकिन वो एग्जैक्टली जो माली भैया ने, बड़े माली भैया ने बताया था, वो वही साइज था। काफी टाइम वो गुरुजी के रूम में फोटोग्राफ थी। फिर उसके बाद डुगरी मंदिर चली गई, फिर आई डोंट नो प्रसाद में दे दी होगी। तो उसके बाद दोबारा 2012 में जैसे सोने में चढ़ना चांदी है, उन्होंने, उनका ही हुक्म हुआ तो बड़े मंदिर से गौरव भैया के थ्रू ये वाली यहाँ पिक्चर बनाई। भैया आए, बना दे एक बड़े मंदिर के लिए। हाँ जी, चंगा काम करती है, बना दे इस ब्लॉग के लिए। हाँ जी, बना दे एक बॉम्बे मंदिर के लिए। सोने में चढ़ना चांदी है शायद गुरुजी ने कहा था बाद में। तो ये शायद उनकी मेहर है कि ऐसे करवाते हैं वो काम और हम करते चले जाते हैं। तो ये चीज है। एनीवेज, बहुत समझाया था उन्होंने, बहुत सिखाया हमारे को छोटी छोटी चीजों के अंदर। छोटी छोटी चीजों के अंदर हमारे को बड़ा दिल करता था कि हम गुरु जी के साथ बात करें, लेकिन उन्होंने बात ज्यादा नहीं करते थे, बात ज्यादा नहीं करते थे। एक बारी बोला था हमें तो दिन सज्जे हाथ काम कर, ते बुट्ठे नु पता ना चाहिए, किसी नु गला करन दी लोड़ नहीं है। ठीक है, जब ये हुआ हम फर्स्ट टाइम वहां गए, उसके बाद अमिता दी आई। अमिता दी आई और सामान लेने के लिए लंगर खा। तो आपको बताती हूँ क्या हुआ। ये सत्संग में एक्चुअली बहुत कम करती हूँ क्योंकि अंकल गुस्सा करते हैं। तो ना, जैसे सामान 3 महीने का सामान होता था, ज्यादा नहीं होता था, थोड़ा अनाज का था। तो उन्होंने ना पैसे दिए, उन्होंने 10,000 दिए कि संजय पैसे भेजे हैं गुरुजी ने। तो संजय ने मना कर दिया कि नहीं, मेरी सेवा है। संजय ने कहा मेरी सेवा है। बहुत झगड़ा हुआ अमिता दी का, बड़े माली भैया का कि नहीं 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 गुरु जी हमारे को बहुत डांटे कि नहीं 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 गुरु जी ऐसे नहीं करते हैं, गुरु जी ऐसे बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारे को उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, वो ऐसे किसी को सेवा नहीं देते। वो कहते हैं माड़ी सेवा में किसी की नहीं लेंदा, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे ना। मतलब उसने बहुत बोला, लेकिन संजय ने क्या किया, उस गड्डी में से ना एक नोट निकाला और बोला मैंने ले लिए। आप उनको जाके बोल दिया ना कि संजय ने ले लिए, और तो आप उनको जाके मेरा नाम लेते हैं। तो अमिता दी ने गई वहां, गुरुजी ने बहुत डांटा, इतना ज्यादा डांटा कि अमिता दी रोने लग गई और माली भैया पीछे खड़े होके मुंह नीचे करके, मतलब ये बताया बाद में, नीचे करके खड़े रहे। डांट पड़ती रही, डांट पड़ती रही। उसके बाद ना गुरुजी डांटने के बाद ना जोर से हंसे, जोर से हंसे, कहते अच्छा अच्छा चल कोई नहीं, कंजर सेवा ले गया। मतलब गुरुजी के ये वर्ड्स थे, कंजर सेवा ले गया, ये था। फिर उसके बाद रज के उन्होंने कराते चले गए, करते चले गए, उन्होंने ही कराते चले गए, करते चले गए। मतलब ये है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब लेकिन मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगी। वो बहुत, इट्स वेरी पर्सनल ये है। और उसके बाद फिर धीरे 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 आपको बताती हूँ क्या हुआ। वहां पे ना एक अंकल होते थे, तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि संजय मैं इधर ही रहता हूँ, तू आएगा ना तो तू ना सामान मेरा ले आई हूँ, थोड़ा बहुत राशन था, ज्यादा नहीं, तो मैं यहीं पर ले लूंगा जैसे तेरे से, और तेरे को वैसे दे दूंगा। दिस वाज वेरी सिंपल कि, तो संजय कहता ठीक है। तो एम्पायर से जाते थे, बाहर गाड़ियां लगाते थे, बिल्कुल बाहर वाला गेट था, उसके बाहर पटरी पर गाड़ी लगाते थे वो लोग। तो क्या होता था ना, जब संगत लंगर आना स्टार्ट होता था ना, तो संजय और वो अंकल बाहर चले गए। मैं नाम नहीं लूंगी उन अंकल का, आप सारे जानते हो उनको। तो वो अंकल बाहर गए और संजय बाहर गए, तो संजय ने सामान उनकी गाड़ी में रख दिया, उन्होंने पैसे दे दिए। ये बहुत सिंपल सी चीज थी कि एक ये हो गया, आदान प्रदान। मतलब ज्यादा सामान भी नहीं था, तो उन्होंने कहा संजय तू जा रहा है तो यार दाले वाले ये लिस्ट है ला दियो।
संजय ले आया, गुरुजी की डांट। ये एक बहुत बड़ी सीख है सबके लिए आज की डेट के अंदर, बता रही हूँ। वो जब अंदर आ रहे थे तो अमिता दी बाहर बिल्कुल एम्बेसडर के गेट घर के बाहर खड़ी हुई थी ऐसे करके, कहाँ से आ रहे तू? संजय को बोला कहाँ से आ रहे तू? संजय को भाई बना रखा था, गुरुजी ने ही अमिता दी को कहा था कि तेरा परा आएगा ये, तो ये है। तो ना संजय कहता कुछ नहीं, यहीं तक गया था बाहर तक। कहते नहीं नहीं नहीं, कहाँ से आ रहा है? तो एकदम से वो दूसरे अंकल तो अंदर चले गए। उसने उसने वो अंकल जब अंदर गए तो गुरुजी से डांट खाई। गुरुजी ने डांटा उनको, डायरेक्ट डायरेक्ट डांटा कि ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ना, मतलब गुरुजी के क्या वर्ड्स थे, ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ना, किसी नाल रिश्ता बनाने ਦੀ ਲੋੜ नहीं हैगी है। ਇੱਥੇ जो आंदा है मेरे लिए आंदा है, तो मेरे लिए आओ और यहाँ पे ब्लेसिंग्स लो और सीधे घर जाओ। तेनू जो चाहिए है ओदी दुकान ते जा और लेके आ। ये उसको डांटा। इधर अमिता दी के थ्रू संजय को डांट रहा है कि संजय ये काम मत कर, उसने अगर कुछ चाहिए होगा ना वो तेरे को फोन कर देगा, तू या तो डिलीवर कर दे या तो वो कर दे, यहाँ पे ये काम मत कर। तो समझ में आ गया, अंडरस्टैंडेबल है कि हाँ ठीक है गुरुजी ने कहा है, तो वो दिन है और आज का दिन है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन तब एक लगा था कि अरे इट्स वेरी सिंपल थिंग, बट शायद गुरुजी का समझाने का तरीका था कि ये सारी चीजें आगे आने वाले टाइम के अंदर गलत हो जाएगी या गलत इंटरप्रेट होएगी, या ये वाली चीज ना, जैसे आप गुरु के पास आते हो तो। अच्छा एक बात और बताऊंगी आपको कि गुरुजी क्या क्या सिखाते थे अमिता दी। हम लोग है ना सारे के सारे, हम बहुत इजी गोइंग समझते हैं हर चीज को, जैसे गुरु जी की सेवा को भी। तो सेवा के ऊपर बताती हूँ आपको। अमिता दी और माली भैया खाड़ी बौली जाते थे। खाड़ी बौली बहुत ज्यादा ट्रैफिक एरिया है, आपको पता है, बहुत ज्यादा वहां पे रश होता है, बहुत बुरा हाल होता है। वहां जाते थे सामान लेने के लिए, ठीक है ना। तो इस बार क्या हुआ, गुरुजी लिखवाते थे। गुरुजी ने सातों दिन सेवा करती थी अमिता दी, मंडे के दिन आती थी सामान लिखवाने के लिए। सामान लिखवाया, तो सामान लिखवाती थी तो ना ऐसे ही अमिता दी ने बोल दिया कि गुरुजी, जैसे संजय से बातचीत तो हो गई शुरू, संजय को फोन करके कह दू सामान की लिस्ट दे देता हूँ, भेज देगा वो। गुरुजी ने क्या बोला, कहते तेरा नौकर है वो, है वो ना साडा नौकर नहीं है, तेरी सेवा है, तू जा उधर और उधर जाके उसको लिस्ट दे, पैसे दे, मतलब पैसे नहीं, वो पैसे कहते थे, पैसे दे। वो ज्यादा होंगे तो वो बैलेंस दे देगा वापस, कम होंगे तो इथे ले लेगा। और वहां जाके देखिए, तो ये देखो कितनी अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने पूछ ली उदी, अगर उन्होंने सही लगेगा तो वो डिलीवर कर देगा इथे, नहीं तो तू अपने साथ लेके आ, ये वाली चीज। तो उसको समझ में आ गया, अच्छा ठीक है गुरुजी मैं जाके ही देकर आती हूँ। वो और मालवीय गए, तो जब बाहर जाने लगे ना तो एकदम से गुरुजी ने बोला भीड़ होती है उत्थे बहुत। तो कहती हाँ जी गुरुजी। चल एक काम कर, गुरुजी ने कमरे में लेकर गए उसको और अपने शूज दिए, ब्राउन कलर के, जैसे कैमल से कलर के शूज दिए, ए पाके जाओ थे। वो तो खुश, पाक बहन के जो, कहती गुरुजी, कह रहे हाँ हाँ अपनी चप्पल ऐसे चढ़ दे, ए पाके जा। तो पहन के गई वो। उसको तो समझ में आ गया कि भीड़ वाली जगह है, गुरुजी अपने चरण डाल रहे हैं वहां, इसलिए कह रहे हैं कि तू पहन के जा, मतलब ऐसे नहीं हाथ में लेके जा, मतलब पहन के जा। वहां गए और देखो मंद बुद्धि, जैसे कहते हैं, मतलब माय हस्बैंड इज वेरी इनोसेंट, वेरी सिंपल, कहते हैं ना गुरु। और गुरु जी ने कह भी दिया था, गुरु तो होंदा ही मूड़ा दास है, तो ये है। उसको समझ में नहीं आया। एंड अमिता दी ने एंटर किया और बैक साइड से एंटर कर लेती थी, तो जब अब जैसे कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी क्लोज होगी ना तो संजय बुला लेता था, नॉट एज अ कस्टमर कि आओ आओ अंदर आओ अंदर आओ, उनको और मालविया को अंदर तो जगह दे दी बैठने के लिए, आ जाओ स्टूल पे बैठ जाओ, क्योंकि वैसे ही हमारी दुकान पे नहीं होती है जगह सिटिंग अरेंजमेंट की, थोड़ा तो ऐसी है थोड़ा। तो वहां बिठाया उनको, क्या खाओगे बताओ, कहती मेरे को ना छोले भटूरे खाने हैं और मीठी लस्सी पीनी है, तो उसके लिए मीठी लस्सी और छोले भटूरे। शी वाज अ फूडी, बहुत अच्छे से खाई। और उसके बाद ना बाद में कहा संजय सी सी, संजय सी, कह रहे क्या सी, कह रहे सी,
तो कह रहा है नीचे देखा उसने, उसको नहीं समझ में आ रहा, कह रहे क्या सी, कह रहे गुरुजी के शूज है। तो संजय कहता तो, कह रही है स्टूपिड, गुरुजी के शूज पहन के आई हूं मैं। तो कह रहे तो क्या, मतलब इतना, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, शायद गुरुजी ने तब नहीं दिया मतलब दिमाग वो, कि वो फिर ना हंसने लगी कह रही अच्छा अच्छा तो कोई बात नहीं। तो उसने छोले भटूरे खाए, उसने लस्सी पी। फिर उसके बाद ना गुरुजी के लिए ना, उनको ना घिया की बर्फी बहुत अच्छी लगती थी। तो ना खुरचन वाले की ना घिया की बर्फी, अब शायद उसकी दुकान आई डोंट नो बंद हो गई है क्या है, चांदनी चौक से मंगाई 2 किलो। तो कहते ये घिया की बर्फी और 2 सेव की बर्फी, सेम की बर्फी, हाँ, मंगवा के दिए डब्बे। तो जैसे ही उसने एंटर किया, गुरुजी कहते और फिर मिठाई लाई है। तो मतलब गुरुजी को पता था कि वो संजय ने भेजा ही होगा कुछ ना कुछ। जब संजय रात को घर आया, तो ना आया तो चेंज कर रहा था, कहता यार आज आज बड़ी अजीब बात हुई। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे अमिता दी आई थी और ना पता नहीं गुरुजी के शूज पहन के आई थी और कहती सी 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 सी। तो मैंने कहा गुरुजी के शूज पहन के वो आई थी, तो कह रहे हाँ। तो अजीब सी हो, तो मुझे बार बार इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी, सी सी कर रही थी, कहती देख नीचे देख नीचे देख नीचे। मैं कहा ओहो, अब वही कहते हैं ना गुरुजी ने दिमाग। मैंने कहा यू आर अ फूल, पैर क्यों नहीं छुए, माथा क्यों नहीं टेका, वो गुरुजी के शूज पहन गई थी, मतलब गुरुजी ने चरण डाले हैं तुम्हारे वहां पर, अब कैसी बातें करते हो तुम। कह रहे अरे मेरे को तो समझ में नहीं आया, मेरे को तो इट वॉज वेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कि मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, उनके चरण बढ़ गए। दुकान को तो ब्लेसिंग है और ब्लेस्ड है वो दुकान, वो सारी। आज की डेट में कोई भी आ जाता है, लंगर का सामान चाहिए, ये चाहिए, मतलब वो ही चला रहे हैं, मतलब गुरुजी चला रहे हैं। मतलब शायद उन्होंने आके ये बस ब्लेस करना था कि वो खुद नहीं आ पाए, तो उन्होंने अपने चरण डाल दिए। ये है। तो लॉकडाउन के अंदर भी बता रही हूँ, एक दिन दुकान बंद नहीं हुई, क्योंकि हम तो है ही राशन वाले, राशन वाली दुकानें अगर बंद हो जाएगी पूरे लॉकडाउन के अंदर, तो कैसे क्या ही काम चलेगा, कुछ नहीं होता। तो ये है, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो गुरुजी ने ना हर उस पे सिखाया, बात बात पे सिखाया, हर चीज में सिखाया। ये नहीं ये करो मतलब संजय को एक बार संजय के क्या हुआ, घुटने में बहुत दर्द हो रहा था, खड़े होता था ना तो एडजस्ट करता था, घुटने में दर्द था। अच्छा, सपने में गुरुजी आके ब्लेस करते हैं, वो भी उन्होंने एक बार दिखाकर बता दिया था। तो उनके घुटने में इतना दर्द था, डॉक्टर के पास गए, उसने बोला अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस है। 2006 की बात बता रही हूँ, गुरुजी थे तब। तो अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस है, आप ये टैबलेट है, आप ये खाइए 2 महीने के लिए, और थोड़ा ना पैरों के बल नहीं बैठिए, ये मत कीजिए वो मत कीजिए। तो ना टक टक की आवाज आती थी संजय के एक घुटने के अंदर से, टक 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 टक। तो एकदम से ना बहुत तंग हो रहा था वो। तो एक दिन ना सोया, सुबह उठा, कहते अरे गुरुजी आए थे रात को। मैंने कहा अच्छा, हमारे को नहीं पता था कि सपना क्या होता है फर्स्ट टाइम। फिर हमने तब पूछा था उनसे, तो उन्होंने बताया था सपने में गुरुजी दर्शन देते हैं और ब्लेस करते हैं। तो हुआ क्या, कहते सपने के अंदर मैं गया फास्ट, मैंने देखा गुरुजी गद्दी बैठे और कहते पुट्ठा पै जा। गुरुजी ने बोला पुट्ठा पै जा, तो कहते मैं सीधा लेट के, कहते पुट्ठा। तो उल्टे होके गुरुजी के सामने संजय लेट गया सपने में, और गुरुजी खड़े हुए और उनके उसी घुटने में ना जोर से लात मारी, था जोर से, कह रहे जा चंगा है, हल्ले अब कुछ नहीं होगा। मतलब गुरुजी ने ऐसे कुछ बोला और कहते यार, उसके बाद वो एकदम से खड़ा हुआ, कह रहे यार दर्द नहीं हो रहा। लगा कोइंसिडेंस है, शायद रात को मालिश करी थी, ये किया था वो किया था, दवाई का असर चल रहा है, अभी तक दर्द नहीं हो रही कुछ नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आज तक टच वुड कुछ नहीं हो रहा है। मतलब ना दवाई खाई ना कुछ खाई, मतलब सही चल रहा है घुटने। उल्टा मेरे दर्द है, मैं तो मैं मेरे दर्द होता है तो मैं कहती हूँ गुरुजी प्लीज मेरी भी लात मार दो एक। बट वो एक कहने की बात होती है, उस वक्त उसको ज्यादा दिक्कत थी। हम छोटी छोटी दिक्कतों के अंदर भी कहते रहते हैं मुझे भी मार दो लात, मैं यही कहती रहती हूँ। तो बहुत सारी चीजें, हमारे दोनों बच्चे, मतलब गुरुजी का सिर्फ एक चीज बोला हुआ, मेरे बेटे के एडमिशन की हमारे को टेंशन थी, हमारे गुरुजी के अरदास लगाई थी, गुरुजी को बोलो मेनका गांधी को कह दे अच्छी जगह एडमिशन हो जाए। ऐसे हम मैसेजेस
भिजवाते थे, माली भैया और अमिता दी। इन 2 बंदों के अलावा तीसरा बंदा ना हमने कभी अपना इंट्रोडक्शन करा, ना किसी ने देखा। जरूर है हमने सबको गुरुजी के सामने, बहुत सारे लोग आज की डेट में पुरानी संगत बहुत सारे जो साथ के थे, लेकिन ना हमने उनसे इंट्रोडक्शन करा अपना, ना उन्होंने हमारे। बहुत कुछ हुआ लेकिन हमने नहीं करा, किसी को नहीं जानते थे हम लोग। मुश्किल से 1 या 2 संगत को और जानते थे जिन्होंने बुलाया था फर्स्ट डे, परीक्षित भैया, उनको जानते हैं। मतलब ये है और कुछ नहीं। अमिता दी शी इज नॉट देयर। 2008 के अंदर गुरुजी के चोला छोड़ने के 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी लिवर सर्रोसिस से। और मैं आपको बता रही हूँ, गुरुजी ने मोटी अगर हम दोनों को कहा था तो मैं उनको बहुत कहती थी। मेरे को 1 साल लग गया, आई लॉस्ट 40 kg कि आई विल शो हिम। और आप मानोगे जेन्युइनली मेरे को दिक्कत हो गई थी एंकल्स के अंदर। मेरा इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी एंकल्स के अंदर कि मेरे को डॉक्टर ने कह दिया था कि यू लूज वेट, नहीं तो अदरवाइज आपके पैरों पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड माय डॉटर वाज 2 years, तो पोस्ट डिलीवरी फैट था वो कम करा मैंने। और मैं तो ईगो में कम किया कि आई विल शो हिम, आई विल शो हिम। इन्होंने मेरे को मोटी कैसे बोला, एक ना ईगो हर्ट हो गई, शायद उन्होंने दिमाग में भर दिया कि पतले होना है, पतले होना है, पतला होना है। और वेट कम क्यों करना है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर तुझे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होएगा। मैं ये बता रही हूँ आपको। अदरवाइज मतलब दोबारा इन्होंने बहुत सत्संग है, नहीं करूंगी अभी। मुझे पता है कि मतलब ये दरबार कैसे बना ये इनको पता है। हम कुछ नहीं थे, हमें कुछ नहीं आता था कि संगत कैसे करते हैं, सत्संग कैसे करते हैं, या दरबार कैसे। आजकल आप लोगों के लिए बहुत इजी है, घर के अंदर एक स्थान बनाना गुरुजी का बहुत इजी है। तब नहीं पता होता था हमारे को कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत हम लोग एक, आपको कह रही हूँ, आपको इतना पका पका है मिल गया ना, सारा कुछ इतना इजी मिल गया। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द मार्केट, एवरीथिंग। वही अभी मैं सत्संग सुन रही थी, ब्रेसलेट चाहिए ब्रेसलेट मिल जाता है, गले का लॉकेट, रिंग, खड़ी, क्या नहीं, बड़े बड़े गुरुजी के वो। बट मैं सीरियसली बोलूंगी, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करती, क्योंकि मैं ये जानती हूँ गुरुजी आप ना यहाँ हो, और मुझे किसी को नहीं दिखाना, मुझे किसी को नहीं दिखाना कि मैं गुरुजी वाली हूँ, या एक ना चेहरा ही काफी है कि कोई देख के बोले अरे आप गुरुजी की संगत हो, जय गुरुजी। एक रैंडमली भीड़ के अंदर अगर आप पहचाने जाओ ना, तो उसको कहते हैं कि देखो आप, ये आपकी कमाई है कि गुरु ने ये आपको वो किया। और शायद मैं आपको सच्ची बोलूंगी, मेरा तो यही एक वो है। तो ये वाली बहुत सारे सत्संग आराम से करते हैं। आज अभी तो बहुत टाइम भी हो गया, मेरे को लगता है आप सारे भी सोच रहे होंगे बहुत बोलती है। लेकिन एक बात बोलूंगी लास्ट में, आई विल एंड अप विद एक थोड़ा सा शेयर। एक हंसराज हंस मेरा फेवरेट वो है, सिंगर है हंसराज हंस। वो बताते हैं, मतलब उनका ना उसके अंदर है, सुनो महाराजा आप सुनना, तो उसके अंदर ना वो बीच में बड़ी अच्छी वो करते हैं, द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द गुरु एंड यू, के बहुत अच्छा है कि जैसे मेरा और गुरु के साथ क्या है। जैसे मैंने कहा तेरा पता, उसने कहा हर दिल में हूँ। मैंने कहा तेरा पता, उसने कहा हर दिल में हूँ। मैंने कहा देखा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। मतलब हर दिल में गुरुजी, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं देखा। गुरुजी आप कहाँ हो, लेकिन हर दिल में बैठे हुए हैं ये। इट्स एन अम्बिकल कॉर्ड, जो माँ और बच्चे के बीच में होती है ना, दैट्स एन अम्बिकल कॉर्ड एंड दैट इज गुरुजी। जो एक डिवाइन पावर ऊपर अब गुरुजी एक लाइट फॉर्म के अंदर है ना, उसके साथ कनेक्ट कराएगी। हम सारे एक अम्बिकल कॉर्ड है, उसके थ्रू एंड थ्रू एक वो जो माला के पिरोए मोती होते हैं ना, वो है। अच्छा आ जाते हैं, मैंने कहा देखा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। फिर उसके बाद भगवान शुरू होता है कि उसने कहा क्या खाएगा। हाँ, उसने, भगवान ने पूछा कि क्या खाएगा तू, तो मैंने कहा तीरे नजर, कि मतलब
गुरुजी एक बारी मेरे को देख लो, नजर भर मुझे देख लो। तो उसने कहा मर जाएगा। मैंने कहा झगड़ा जाएगा। मतलब इस लास्ट लाइन का इतना खूबसूरत मतलब शायद गुरुजी नहीं समझाएगा, मैं तो कोई फिलोसॉफिकल नहीं हूँ। कि उन्होंने कहा कि तुझे क्या खाना है, मैंने कहा आपकी नजर, आपकी नजर चाहिए, एक बारी मेरी तरफ नजर उठा के देखो, नजर करम कर लो। तो उन्होंने कहा मर जाएगा, कि इतनी पावर्स है मेरे अंदर, अगर मैंने तेरी तरफ देख लिया ना तो तू मर जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू टेक द पावर्स, द ऑरा, इट्स सो स्ट्रॉन्ग। और मैंने बोला खत्म, फिर तो अच्छा है ना, मुक्ति मिल जाएगी, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा जो सारा हम आजकल संसार के अंदर है। तो वो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो इसका ना मतलब ही है। तो इसलिए ना हम सबको ही कहना चाहिए गुरुजी एक बारी नजर उठा के देख लो आप, बस मजा आ जाएगा, फिर झगड़ा ही खत्म है बस। और यही मत्था टेके और दम तोड़ दे, कह रहे गुरुजी बोले चलो आ जाओ आंटी साथ में। तो ये है, ये दिली इच्छा है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत शुक्राना, थैंक यू सुरेश अंकल, थैंक यू MP सिंह अंकल, थैंक यू, शुक्राना। जय गुरु जी आंटी, thank you for sharing such a beautiful संगत for an hour. It was such a delight. आपने इतनी humbly, इतनी simply सब समझाया, गुरु जी की कृपा through your own experiences. ये हम लोगों पर गुरु जी की ब्लेसिंग है कि आपके संगत हमने सुनी, आपके ऐसे लोगों की संगत सुनने को मिल जाता है। इसके लिए हम सुरेश अंकल के बहुत बहुत आभारी हैं। इस तरह के फोरम इन्होंने इतने बना रखे हैं, गुरु कृपा इतनी आसान हो गई हम लोगों के लिए। जहाँ भी मल्टीलिंगुअल ग्रुप में इतनी चीजें कर रहे हैं आप सुरेश अंकल, अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ आइए और कुछ हम लोगों को बताइए, हम लोग वेट कर रहे हैं अब आपका। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत, जय गुरु जी आंटी। सुरेश अंकल, आप आपको भी फिर से बुलाना होगा जैसे। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। दीपिका आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग, बहुत ही डिवाइन सत्संग। जो आपने गुरु जी महाराज की महिमा, जब एम्पायर स्टेट में थे आप, जब आप गए थे फर्स्ट टाइम और बाद में भी गए, जो वो वर्णन किया वो बस गूज बम्स हो रहे थे उस टाइम, मेमोरेबल। शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। MP सिंह अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी महाराज की कृपा है, बिना गुरु जी महाराज की कृपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सबको मालूम है। बस इस काम को आगे ही बढ़ाना है। जय गुरु जी, थैंक्स अ लॉट। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु जी महाराज से आगे चलवाएंगे।